नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है कि व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन डिफरेंट सिचुएशन। डिफरेंट सिचुएशन में ट्रांसफर ऑफ हीट का क्या मोड होगा, इस पे आपको क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। नाउ देन आफ्टर यू हैव टू राइट द आंसर। फर्स्ट है कि पेपर कप फुल ऑफ हॉट सूप, एक पेपर कप में पूरा गर्म करके सूप को भर के रख दिया गया और टेबल पर रख देंगे। नाउ आफ्टर सम टाइम्स द हॉट सूप बिकम्स कोल्ड, व्हाई, व्हाट्स द रीजन, हाउ हीट इज ट्रांसफर, द हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के कारण ये क्या हुआ, सूप ठंडा हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है कुकिंग वेजिटेबल इन ए पैन, कुकिंग वेजिटेबल इन ए पैन, पैन में किसी बर्तन में अगर हम किसी चीज को पका रहे हैं तो वो पक जाता है, व्हाट इज द रीजन, तो उसका रीजन क्या है, जब कुकिंग पैन में कोई चीज को खाने का सामान को हम पका रहे हैं तो वो उसके कांटेक्ट में होता है और कांटेक्ट में हीट होकर के वो क्या होता है, पकता है। नाउ सेकेंड ऑप्शन इज कंडक्शन, CONDUCTION, क्या हो गया आपका, कंडक्शन। थर्ड क्वेश्चन करता है मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट बार इन द स्कूल बैग ऑन ए हॉट डे, गर्मी के दिन में आप जब टॉफी लेकर के स्कूल में चले आते हो तो रैपर के अंदर वो टॉफी क्या होता है, पिघल जाता है, व्हाट्स द रीजन, सन का हीट पड़ा, हीट पड़ने के कारण वो क्या हो गया, मेल्ट कर गया एंड दिस, तो वो हीट जो सन का हीट है वो ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करके वो ऑब्जेक्ट को क्या किया, मेल्ट कर दिया। नाउ दिस इज द रेडिएशन, ये कौन सा प्रोसेस हो आपका, रेडिएशन हो गया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुकिंग फूड इन माइक्रोवेव ओवन, कुकिंग फूड इन माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन क्या होता है, जो सनलाइट में हम जाके जिसको बर्तन को रख देते हैं और सनलाइट के कारण वो पकता है खाना, दैट इज नोन एज माइक्रोवेव ओवन, उसको माइक्रोवेव ओवन बोलते हैं। तो माइक्रोवेव ओवन में जो खाना पक रहा है वो किसके, वो ट्रांसफर कौन सा मोड है ट्रांसफर हीट के ट्रांसफर का, दैट इज वो सन के रेडिएशन के कारण वो खाना पका। नाउ दिस इज द ऑल्सो ए रेडिएशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका व्हाट इज द मीन्ड बाय द सी ब्रीज, व्हेन डज इट अकर, सी ब्रीज क्या है, तो यू नो वेरी वेल, सी ब्रीज, व्हाट इज द सी ब्रीज, सी ब्रीज क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन द ड्यूरिंग द टीचिंग ऑफ एक्सरसाइज विंड पैटर्न, व्हाट इज विंड पैटर्न, विंड पैटर्न क्या होता है, तो जब हवा गर्म होती है और गर्म होकर हल्का होती है और ऊपर की उड़ जाती है तो ठंडी हवा उस स्पेस जहां पर फील्ड हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, उस स्पेस को फील्ड करने के लिए ठंडी हवा आती है और आती है तो उससे हवाएं तेज होती है, बहती है और जिसको कहते हैं हम लोग विंड पैटर्न बोलते हैं। इक्वेटर पर ऐसा होता है क्योंकि पोल पे हवा ठंडी होती है और इक्वेटर पर सन का रेज डायरेक्ट पड़ने के कारण वहां की हवा गर्म होकर ऊपर जाती है तो हवाएं तेजी से आती है इक्वेटर की ओर, एंड दिस इज द विंड पैटर्न। नाउ यू विल स्टडी एट दैट पैराग्राफ, यहां पर इसका आंसर क्या होगा, तो यहां पर आंसर क्या होगा कि जब सी ब्रीज एक्चुअली ड्यूरिंग द डे टाइम, डे टाइम में क्या होता है कि लैंड की जो हवाएं होती है सन के कारण लैंड अर्थ जो होती है पूरी तरह हीटेड हो जाती है और हवा गर्म होकर के ऊपर की उड़ जाती है। नाउ नीचे स्पेस क्या होता है, ब्लैंक हो जाता है और उसी समय एट द सेम टाइम सी का सरफेस जो होता है वो धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल्स गर्म होती है, पूरे दिन में धीरे धीरे गर्म होती है, तो उधर का क्या हो गया, लो कंसंट्रेशन, इधर उधर हाई कंसंट्रेशन हो गया और लैंड की तरफ लो कंसंट्रेशन हो गया, तो हवाएं हाई कंसंट्रेशन से किधर की ओर भागेगी, लो कंसंट्रेशन की ओर। तो व्हेन विंड और ब्रीज ब्लो फ्रॉम सरफेस ऑफ सी टू लैंड, दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज। नाउ सी ब्रीज, व्हेन breeze can flow from the surface of sea to the surface of earth is called sea breeze।
हाउ इट अकर्स, तो इट अकर्स ड्यू टू, इट अकर्स ड्यू टू uneven heating of अर्थ। ये क्यों अकर होता है, तो अर्थ के अनइवन हीटिंग के कारण क्या होता है, ये इस तरह का केसेस क्रिएट करता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर दिस फॉलोइंग। गिव रीजन, सेक्शन ई की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन, गिव रीजन, कारण बताओ। तो कारण क्या बताना है, आयरन रिम आर हीटेड रेड हॉट बिफोर फिक्सिंग देम ऑन कार्ट व्हील। बैलगाड़ी, आपने देखा हो बैलगाड़ी की जो पहिया होता है, व्हील होता है, वो वुडन होता है, लकड़ी का होता है, और उसके ऊपर क्या होता है, लोहे का रिम चढ़ा रहता है। तो वो वुडन व्हील पर आयरन व्हील कैसे बना, कैसे चढ़ाते हैं हम लोग, तो वी नो दैट iron is good conductor of heat. When we heat the iron wheel, then it expand. Now after expansion, just be cover the wooden wheel and left it for few hours. When it cools down, iron wheel cools down, it contact and now it fix in the cart wheel. गाड़ी के पहिए में ये फिक्स हो जाता है। इन दिस वे वी कैन फिक्स द आयरन व्हील इनटू द वुडन कार्ट व्हील। तो आयरन रिम्स आर हीटेड रेड हॉट बिफोर फिक्सिंग देम ऑन कार्ट व्हील। व्हाई, व्हाट्स द रीजन, बिकॉज आयरन इज फर्स्ट, बिकॉज आयरन इज good conductor of heat. When it is heated it expands, and after expansion we fix in a wooden wheel and left them for few hours to cool. After cooling, iron wheel contract and fix with wooden wheel, और wooden wheel के साथ क्या होता है, फिक्स हो जाता है। तो what is the reason? The main reason is that now good conductor of heat. Now my dear students, second question आपका रीजन में पूछता है कि what is the reason? तो सेकेंड क्वेश्चन आपका है ये, एक क्लिनिकल थर्मामीटर है ये स्लाइट बेंड और किंक ऑन इट्स कैपिलरी ट्यूब। क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है स्लाइटली बेंड होता है या किंक होता है, ऐसा क्यों होता है, तो वो हमने अभी आपको बताया था कॉन्स्ट्रिक्शन। व्हाट इज द कॉन्स्ट्रिक्शन, इट हैज अ स्लाइट बेंड of clinical thermometer or kink, and this is so because this is this kink is given the name constriction। उस kink को हम constriction बोलते हैं, and constriction ensure that mercury thread does not fall back। तो आप लिख सकते हैं constriction, second constriction it means किंक और बल्ब जो बोलते हैं। तो कॉन्स्ट्रिक्शंस इंश्योर दैट
constriction ensure that mercury thread does not fall back. थर्ड है आपका, थर्ड क्वेश्चन आपका बोलता है एक न्यू क्विल्ट इज वार्मर देन ओल्ड वन। द न्यू क्विल्ट, रजाई जो होता है नया वाला, वो पुराने रजाई के कंपेयर में ज्यादा हीटेड होता है, ज्यादा गर्म होता है। व्हाई? व्हाट्स द रीजन? न्यू क्विल्ट इज मोर वार्मर in compare of old one because new quilt has more space between the और गैप लिख सकते हैं, गैप्स between the cotton which trap more air, you can say more air, and we know that air is bad conductor of heat, which does not allow to pass the inside heat to outside, and we feel warm. तो ओल्ड क्विल्ट के कंपेयर में न्यू क्विल्ट हमको ज्यादा वार्म करता है। क्यों? बिकॉज एयर ट्रैप रहता है उस कॉटन के बीच में, और वो एयर बैड कंडक्टर होता है, इसलिए अंदर के हीट को बाहर नहीं आने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रास टम्बलर फील्स मच कूलर देन ए वुडन ट्रे ऑन ए चिली डे। कहता है कि चिली डे में, ज्यादा ठंडे के दिनों में, जब किसी हम मेटलिक हैंडल को पकड़ते हैं तो ठंडा लगता है इन कंपेयर ऑफ वुडन हैंडल को, वुडन ट्रे के हैंडल को। रीजन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड कोल्ड, दोनों का गुड कंडक्टर होता है। तो मेटल्स क्या होता है? चिल्ड रीजन में, कोल्ड रीजन में वो क्या होता है? उसके पार्टिकल्स कूल को एब्जॉर्ब करते हैं, ज्यादा ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर के क्या होता है? वो ट्रांसफर करता है, हीट वहां से हट जाता है। नाउ द वुडन, इट इज ए बैड कंडक्टर। तो नाउ दिस द आंसर, द बॉटम। नाउ द ब्रास टम्बलर फील्स मच कूलर। ब्रास टम्बलर is much cooler than a wooden in chilly day, because brass is metal and it is good conductor of हीट। हीट का क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। कोल्ड का भी गुड कंडक्टर। करेंगे हीट तो ज्यादा ठंडा करेंगे तो ज्यादा ठंडा हो जाएगा। दिस इज द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल आर ऑफन केप्ट ब्लैक। जो खाना पकाते हैं उसके नीचे का बर्तन जो होता है वो काला होता है, ब्लैक होता है। व्हाई? व्हाट्स द रीजन? मेरे प्यारे बच्चों, आप ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा है
कि ब्लैक कलर इट इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, हीट का गुड एब्जॉर्बर होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज द रीजन में, तो रीजन ये है द बॉटम ऑफ कुकिंग, द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल, कुकिंग यूटेंसिल is black because we know that black color is good absorber of heat, which helps to heat the utensil easily, आसानी से यूटेंसिल को गर्म करने में वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, थर्ड में क्या कहता है कि ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चंस को। अक्षित विजिटेड ऋषिकेश फ्रॉम रिवर राफ्टिंग ड्यूरिंग द समर हॉलीडे। अक्षित जो है वो ऋषिकेश हरिद्वार, गंगा वहां पर फ्लो करती है, उसके किनारे पर जाकर के वो समर के दिन में जाकर बैठता है एट ए कैंप साइट, जहां पर कैंप लगा हुआ है। तो कैंप जहां पर लगा हुआ है तो गंगा नदी के किनारे वो समर के दिनों में देयर वेयर 2 टेंट, वहां कैंप साइट में 2 टेंट लगा हुआ है। वो 2 टेंट क्या है, तो 2 टेंट जो है वन मेड विथ ए ब्लैक फैब्रिक एंड अदर विथ ए व्हाइट फैब्रिक। वो टेंट के ऊपर जो फाइबर लगा हुआ है, जो फैब्रिक्स है, फैब्रिकेटेड है, एक ब्लैक कलर है और दूसरा व्हाइट कलर से क्या है वो कवर्ड है। नाउ विच वन शुड अक्षित प्रेफर को अक्षित को कौन सा शेड प्रेफर करना चाहिए, ब्लैक कोटिंग वाला या व्हाइट कोटिंग वाला? तो डेफिनेटली अक्षित विल प्रेफर द व्हाइट शेडेड, व्हाइट फाइबर शेड। अक्षित विल प्रेफर white fabrics shade in summer because white color is good reflector ऑफ हीट। क्या करता है, व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है हीट को और उसके अंदर बैठे रहने वाले आदमी को ठंडा महसूस होता है। इन द सेम वे गर्मी के दिनों में हम लोग व्हाइट शर्ट पहनते हैं इन कंपेयर ऑफ कलर्ड शर्ट, ब्लैक शर्ट। तो इसलिए कि क्या होता है, व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है हीट को और हमको गर्मी कम लगती है। ठीक इन द सेम वे क्वेश्चन बोलता है कि should अक्षित प्रेफर द सेम टेंट ड्यूरिंग द विंटर? नो। क्वेश्चन बी बोलता है नो, अक्षित should not be prefer same tent in winter because black color shade absorb heat and inside environment becomes hot।
becomes heated. सेम नहीं करना चाहिए, ब्लैक कलर प्रेफर करना चाहिए, इसलिए कि वो एब्जॉर्ब करेगा हीट को और इनसाइड टेंट के इनसाइड वो क्या करेगा, गर्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बेटा, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ विंड्स आर काउज्ड। विंड्स का कारण अभी आपको हम बताए थे, विंड पैटर्न होता है, तो हाउ हीट पैटर्न क्या है, विंड पैटर्न क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट वेरी वेल व्हाट इज द विंड पैटर्न। ब्रीफली, विंड आर caused of wind, caused of wind। विंड का कारण क्या होता है, तो विंड का कारण क्या है, कन्वेक्शन, मतलब जब अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, आंसर होगा अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। तो हर जगह पर अर्थ एक जैसा हीट नहीं होता है, तो वेयर ऑन इक्वेटर अर्थ इज हीटेड more and becomes lower concentration, and at the same time on the pole higher concentration, now cooler wind blows and cause of wind। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रिया while doing an experiment in the science laboratory kept a laboratory thermometer P 10 meter away on the one side and the flame a candle. Her friend Ria kept a similar thermometer Q 10 cm above the flame of the candle. As shown in the in which the thermometer P or Q the rise the temperature is faster। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंड लास्ट क्वेश्चन। टेन का है दम, कन्वेक्शन को कर देगा टेंशन कम। 10 क्वेश्चन का है दम हीट में, और नाउ इट विल हीट यू। नाउ क्वेश्चन ये है कि देखिए ये थर्मामीटर है आपका, नाउ दिस इज द किंग, यहां पर एक कैंडल है, और एक थर्मामीटर 10 सेंटीमीटर, इसका डिस्टेंस क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर, और एक थर्मामीटर यहां पर है। नाउ पारा इसमें लगा हुआ है, दिस डिस्टेंस इज आल्सो 10 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है कि किस थर्मामीटर में टेम्परेचर राइज पहले करेगा, ऊपर वाले में या साइड वाले में। ऊपर वाले में टेम्परेचर पहले राइज करेगा, सेम वाले में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, जब किसी माचिस की तिल्ली को जलाते हैं तो उसका जो फ्लेम होता है ऊपर जाता है, साइड में नहीं जाता, क्यों। तो ठीक सेम आंसर यहां पर भी है कि व्हेन कैंडल बर्न्स, जब ये लाइट करते हैं, व्हेन वी लाइट द कैंडल, तो यहां